फर्स्ट चैप्टर से, विच इज माई फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का चैप्टर है। हाँ जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों की रीडिंग भी देखना चाहती हूँ। मेरे को एक एक पैरा प्लीज आप रीड करके बताइएगा। फर्स्ट हजरा। ओके मैम। हाँ जी, I may never हाँ have प्लीज रीड become इट। I may हाँ जी, never हाँ जी, have become a cricketer, and this book was certainly not have been written if an equal year relation Mr. Narayan Mazurkar had not come into my life the day I was born, July 10, 1949. It seems that man हाँ Baba जी, रुक has जाना हजरा, स्टॉप हो जाना हजरा, स्टॉप हो जाना। I never have become a cricketer, and his book would certainly not have been written in an eagle-eared revelation. My Mr. Narayan Mazurkar had not come into my life that day. तो इसमें जो सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा जो ये स्टोरी अपनी बता रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मैं शायद क्रिकेटर कभी नहीं बन पाता, और ये इतना अनसर्टन, मतलब कहते हैं ना, बहुत मिसहैपनिंग सी बात हो जाती है आपकी लाइफ में। और अगर मेरे अंकल नारायण मजूकर नहीं होते, हैड नॉट कम इनटू माय लाइफ द डे आई वाज बोर्न, July 10th 1949, है ना। तो अगर yes, वो ma'am. उनके अंकल नहीं होते उनकी लाइफ में, तो वो शायद उनकी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती, है ना। वो क्रिकेटर शायद नहीं बन पाते, है ना। हाँ जी, Yes. आप आगे पढ़िए। As I call him who had come to see me in इट hospital सीम्स on my दैट, बेटा बेटा बेटा, इट सीम्स दैट, यहाँ से पढ़िए। 1949 के बाद से कॉमा है। इट सीम्स दैट, okay, ma'am. It seems that Nan Kaka, as I call him, who had come to see हाँ me in रुक जा, फुल okay, स्टॉप जैसे इन्वर्टेड कॉमा आया करे ना, तो रुक जाया करा करना। हाँ, इट सीम्स okay, दैट ma'am. नन काका, वो अपने अंकल को नन काका बोला करते थे, है ना। हु हैड कम, पढ़िए अब। Who had come to see me in hospital on my first day in this world. बस बस स्टॉप हो जाना। हु हैड कम टू सी मी इन द हॉस्पिटल ऑन माय फर्स्ट डे। तो वो जो उनके नन काका थे, जो मिस्टर नारायण, कौन, नारायण, Narayan हाँ नाम पढ़ो पूरा। Mazurkar. हाँ, नारायण मजूमदार जो थे उनके अंकल, वो पहले ऐसे थे जो उनकी बर्थ के बाद जो उनको देखने के लिए आए थे हॉस्पिटल में। आपको ऊपर से लेके बेटा जितना मैंने पढ़ाया उतना क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am, no doubt. और जो दूसरी स्टूडेंट है, क्या नाम है, अलीशा? यस क्या मैम, नाम नो, है? ओके, अलीशा। हाँ तो आप, हाँ हाँ, तो बेटा कोई डाउट्स तो नहीं है ना अभी तक जो समझाया? नो मैम, नो। ओके ओके, हाँ जी, पढ़िए आगे। बहुत मैम थोड़ा सा ज्यादा स्क्रॉल कर दिया आपने। हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। नन काका, एज आई कॉल हिम, हाँ जी, हु हैड कम इन टू सी मी इन द हॉस्पिटल ऑन माई फर्स्ट डे इन द वर्ल्ड। ठीक है, उनके संसार में आने पर सबसे पहले एक वही अंकल थे जो उनको देखने के लिए आए थे। वो बता रहे हैं अपनी लाइफ स्टोरी जो है। ठीक है, यस मैम, यस बताइए। मैम। हाँ Notice a little पढ़िए। hole near the top of my left earlobe. लोग, ओके। तो नोटिस अ लिटिल, उनके जो अंकल थे उन्होंने नोटिस किया कि उनकी जो लेफ्ट ईयर है, ईयर माने, कान। ईयर हाँ, ईयर के ऊपरी हिस्से में जो उनका लेफ्ट ईयर है उसमें एक छेद है, होल है, ठीक है, लोब।
लोब माने लोप छेद, बहुत माइन, हाँ लोप मीन्स सॉरी, हाँ लोब लोप मीन्स होता है बेटा बहुत माइनर सा, हाँ मैं क्लियर कर रही हूँ, माइनर सा उनके ईयर में होल था, छेद, उनके जो ऊपरी हिस्से का भाग था, ठीक है, ईयर में, यस ठीक है, क्लियर, यस मैम यस मैम हाँ जी, आगे बढ़िए। The next day he come again and picked up the baby lying on the cot next to my mother. बस फुल स्टॉप एग्जाम। The next day he came again and picked up the baby lying on the crib next to my mother. बेटा आपको क्राइब का मतलब पता है? नो crib का मैम मतलब पालना होता है बच्चों का, जो बच्चों ओके का मैम पालना होता है, Chula. हाँ हाँ, जिसमें बच्चों को लिटा देते हैं, हाँ पालना बोलते हैं। तो जब वो नेक्स्ट डे उनके नेक्स्ट डे अंकल आए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने उनकी मदर के पास जो पालना रखा हुआ था, जो क्राइब रखा हुआ था, उसमें एक छोटा बेबी लेटा हुआ था, तो उन्होंने उसको उठाया, ठीक है, मतलब उनकी यस मम्मी के मैम पास से उन्होंने वो बच्चा उठाया पालने में से। नेक्स्ट। यस To see utter horror. टू दिस अटर हॉरर मतलब एक भव्यता वाली बात, मतलब भयता वाली बात हुई, भय मतलब डरा, मतलब डरने वाली एक बात हुई जब उन्होंने उस बेबी को उठाया, गोद में लिया। किसने गोद में लिया बेटा? बेबी को Mr. अलीशा, Narayan. किसने गोद में यस लिया बच्चे को? Mr. Narayan. नारायण हाँ हाँ हाँ, उनके अंकल ने, विच कॉल्ड हिम नन काका। हाँ, उन्होंने जब बच्चे को गोद में लिया तो एक ना भयता वाली बात हुई, है ना, यस मैम वो मतलब चिंता वाली बात हो गई एक। हाँ आगे, नेक्स्ट। He discovered that the हाँ baby did not have the hole on the left earlobe. आपको इसकी लाइन समझ आई? No. अंडरस्टैंड कराओ, Yes, ma'am. मैम कुछ समझ आया? नो मैम हाँ ओके, प्लीज मुझे बताओ। यस अलीशा मैम नहीं, नो मैम अच्छा। He discovered that the baby did not have the hole on the left earlobe. The baby did not have the hole on the left earlobe. इसकी लाइन, ये लाइन समझ आ रही है किसी को? तो प्लीज could you translate me in the Hindi? नहीं आ रही है? Okay, I'll tell you. उन्होंने जब देखा, डिस्कवर्ड मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से देखा, उन्होंने जो अज्यूम्ड किया, यानी कि कैसे समझाऊं तुमको डिस्कवर्ड का मीन, यानी कि उन्होंने जब जाना, देखा, अच्छी तरीके से सर्च किया। अब होता है ना, किसी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का सबको मतलब पता है ना? आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम हाँ, जब हम उन्होंने डिस्कवर्ड किया, यानी कि उन्होंने जब देखा ढंग से बच्चे को, बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन द लेफ्ट ईयर लोब, उस बच्चे के, जिस बच्चे को उन्होंने येस्टरडे देखा था, यानी कि कल देखा था, उस बच्चे के कान में क्या था? लोब कान के ऊपर क्या था? लोब क्या था? छेद, यस मैम में छेद, है ना, ऊपरी भाग से, ठीक है। और इस बच्चे को जब उन्होंने गोद में लिया तो क्या था? कोई भी होल नहीं था उस बच्चे के। तो ये तो चिंता वाली बात हुई ना, है ना? यस मैम हाँ, समझ आया सबको? Yes, ma'am. समझ, हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट। A frantic search of all the cribs in the hospital followed. हाँ, तो उन्होंने हर जगह a frantic search of the all of the cribs in the hospital followed. Cribs मतलब क्या बताया था मैंने? क्राइब का मतलब झूला क्या बताया था हजरा? Chula. पालना होता है बच्चों का, ठीक है। तो ma'am. वहां पे जितने भी पालने रखे हुए थे, यस मैम
हाँ जी, तो वहां पे जितने भी पालना था वहां पे जो उन्होंने सर्च किया, फॉलोइड फुल स्टॉप, आगे। And I was eventually looked at sleeping peacefully beside. हाँ, तो वो एंड आई इवेंचुअली लोकेटेड स्लीपिंग, मतलब वो सब जगह सर्च कर रहे हैं लेकिन वो दूसरी साइड में लोकेटेड स्लीपिंग ब्लेसफुली, यानी कि बहुत आराम से वो दूसरी साइड अपने मदर के मतलब बिसाइड साइड दूसरी साइड में वो सो रहे थे। वो जो बच्चा था जिनकी बात चल रही है, जिन पे ये पूरा हाँ चैप्टर है, तो वो दूसरी साइड में सो रहे थे अपने मदर के बिसाइड में, है ना, जिनको वो ढूंढ रहे थे सब लोग। क्लियर हो गया? इवेंचुअली का इवेंचुअली बेटा मतलब बहुत उन्होंने, कैसे समझाऊं मैं आपको, एंड वॉज इवेंचुअली लोकेटेड स्लीपिंग ब्लेसफुली। सब सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तुम्हें पर्टिकुलर में एक वर्ड बताऊंगी इसका, तो वो तुम्हें क्लियर आ जाएगा। ऐसे मुझे थोड़ा बताने में तुमको डिफिकल्टी होगी कि मैं इवेंचुअली को कैसे डिस्क्राइब करूं, ठीक है ना। तो अभी आप इस लाइन को ये समझ लो कि वो सो रहे थे अपनी मदर के बिसाइड साइड में, दूसरी साइड में, बहुत आराम से, ब्लेसफुली। ठीक है, आराम से, ब्लेसफुली मतलब आराम से। ब्लेस, आराम से सोचते। मैम प्लीज स्क्रॉल कर दीजिए। इतना क्लियर हुआ सबको पैरा? यस मैम। हाँ, अब आप हजरा आप मत पढ़िएगा, अलीशा आप पढ़िए प्लीज। ओके मैम। A fresher woman ये यहाँ totally. तक पढ़िएगा, एक मिनट, Okay मैम। ये यहाँ तक पढ़िएगा, फॉलोड आफ्टर द बेबीज, है ना, यहाँ तक पढ़िएगा, गिवन देयर बाथ। ठीक है, कहाँ से मैम? हाँ पढ़ो पढ़ो आप, वहां तक फुल स्टॉप पूरा जहाँ है ना, गिवन देयर बाथ, वहां रुक जाइएगा। ओके। A fresher room totally observation of the com com commission I have because the maximum it appear following after the babies had been giving their bed. हो गया, Hello मैम। कंप्लीट हो यस गया। मैम। हाँ कंप्लीट हो गया। अब फिशरमैन, फिशरमैन का मतलब क्या होता है बेटा? मछुआरे लोग होते हैं ना जो, मछुआरे। यस मैम। यस। हाँ हाँ उनको बोलते हैं। ठीक है, अब वहां पे कॉमेंशन मतलब हल्ला गुल्ला होना, है ना। और बहुत ज्यादा, अब जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी तो हल्ला गुल्ला तो होगा ना, है यस ना। मैम। तो तब a fisherman totally obvious of to the convention I had caved, मतलब जो वो मछुआरा था ना, यस मैम। वो उन्हीं के पास जब बच्चे को नहलाते हैं ना, the next set up a pair followed after the babies had been given their bath। जब बच्चों को बर्थ के बाद नहलाया जाता है, जो उनका फर्स्ट बाथ होता है, उसके बाद उनको नहलाया जाता है, तो उसी पीरियड में वो बच्चा चेंज हो गया, जिसके ईयर में क्या था, छेद था। क्या था? लोब। ठीक है, क्या था? लोब। तो वो क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? वो चेंज हो गए बच्चे। यस मैम। जो जिस बच्चे के ईयर में छेद था वो कहाँ चला गया? जो फिशर वुमेन था, वुमेन यस थी, मैम। ठीक है, उनके पास वो बच्चा चला गया। ठीक है, गिवन यस मैम। आफ्टर द बेबीज हैड बीन गिवन देयर बाथ, फुल स्टॉप। हाँ जी, आगे पढ़िए। Providers had helped me to retain my trun identity. हाँ जी, तो कहाँ से पढ़ा आपने? प्रोवाइडेंस हैड हेल्प मी टू रिटर्न माय ट्रू आइडेंटिटी।
तो जो प्रोवाइडेंस वो जहाँ जो वहाँ पे पेपर्स वगैरह जो सब देते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उन्होंने क्या करा, प्रोवाइडेंस हैड मी टू रिटर्न माय ट्रूली आइडेंटिटी, मतलब उनकी जो आइडेंटिटी थी जिस टाइम पे जब बच्चे होते हैं तो उनकी आइडेंटिटी लिख दी जाती है कि निशानी के लिए, ये जो बर्थ मार्क होता है ना उससे ही Yes. पहचाना जाता है। तो हाँ, तो उन्होंने वो सब रिटर्न जो उनका था, तो उनके जो अंकल थे वो उन्होंने कहा कि आप हमको ये प्रोवाइड कराइए ताकि उनसे उनसे को हेल्प मिल जाए इनको, समझे? Yes, ma'am. हाँ, ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो पाए। हाँ जी, Yes, ma'am. आगे। And it the process is charted the courses of my life. Course हाँ, of my आगे life. पढ़ो। हाँ, आगे पढ़ो। I have after wondered what would have happened ऑफ्टन, बेटा ऑफ्टन 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 होता है, ठीक है, ऑफ्टन। often wondered what would have happened if natural nature had नेचर, not nature had not market me out and giving me my मार्केट नहीं बेटा, right मार्केट नहीं, मार्ड, mad मार्ड। mad हाँ, mad me our out and gave me my guide by giving me that गार्ड small गार्ड hole गार्ड गार्ड, बेटा guard गार्ड बाय गिविंग मी दैट स्मॉल होल ऑन माय लेफ्ट ईयर लोब। तो वो ये left बोल ear रहे lobe. हैं, आई हैव ऑफ्टन वंडर्ड, ठीक है। अक्सर मतलब यही होता है कि अगर उनके ईयर में वो लोब नहीं होता तो उनको ढूंढने में कितनी, अगर जो एक नेचुरल बर्थ मार्क होता है ना, तो वो यही बता रहे हैं, आई हैव ऑफ्टन वंडर्ड व्हाट वुड हैव हैपन इफ नेचर हैड नॉट। तो ये बोल रहे हैं अगर अक्सर ऐसा किसी के साथ हो जाता है कि अगर नेचर ने उनके बर्थ मार्क नहीं दिया होता तो वो बच्चा शायद खो जाता ना, ढूंढ नहीं पाते ना उनको, और उनको Yes. शायद कभी पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे चेंज हो गए हैं, है ना। अगर भगवान उनको जो, यानी कि नेचर उनको अगर वो रियल जो उनका बर्थ मार्क था वो नहीं देता तो वो लोग तो मिक्सअप हो जाते ना, उनको पता ही नहीं चलता, वो तो मछुआरों के पास रह रहे होते, है ना। वो क्रिकेटर होते जिनकी बात हो रही है, ये मिस्टर सुनील गावस्कर, नहीं होते ना। No. हाँ, ठीक है। मी आउट गिवन मी बाय गॉड, गॉड बाय गिविंग मी द स्मॉल होल ऑन माय लेफ्ट ईयर लोब। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, ma'am. हाँ, आगे। And if Nan Kaka had not noticed this नोटिस्ड, नोटिस्ड, noticed नोटिस्ड noticed दिस abnormality, abnormality बस रुक जाना अभी यहीं पे। एंड इफ नन काका हैड नॉट नोटिस दिस abnormality, मतलब उनका ये था कि अगर जो उनके जो उनके काका जी थे, जिनको वो नन काका बोलते हैं, मिस्टर, क्या बताया था मैंने आपको नाम उनका? Nan को कुछ तो ना मैम थोड़ा स्क्रॉल करिएगा प्लीज ऊपर को। Narayan. हाँ, मिस्टर नारायण। Misureka. हाँ हाँ मिस्टर नारायण हाँ, मिस्टर नारायण रेड्यूकर, ठीक है। हाँ, स्क्रॉल कर दीजिए मैम प्लीज। अगर उनके काका उनकी ये abnormality नहीं देखते, नोटिस करते अगर सही से, तो कितनी दिक्कत होती, है ना। तो वो Yes, यही ma'am. बता रहे हैं, इसको यही डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, आगे। Ma'am, perhaps हाँ, पढ़िए। perhaps हाँ, I would have grow up perhaps I to would be have grown बेटा, grown grown up to be grown, an हाँ, obscure fishman
Ma'am, Mm-hmm. totaling somewhere Fisherman along the tollering would have grown up to be an obscure fisherman fisherman. toiling somewhere Toil- along west coast, है ना? तो West उनका यही Coast. कि अगर उनको पता नहीं होता तो मैं बड़ा बड़ा होके उन्हीं के पास ही होता, है ना? और उन्हीं के साइड जो वहां जहाँ वो रहती है मैं वही होता। समझ गए? Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ आया? हाँ Yes, ma'am. हाँ जी। And what आगे about the baby? And what और वो लोग about जैसे मेहनत करते हैं ना फिशरमैन, yes, है ना, ma'am. टॉयलिंग समवेयर अलोंग द वेस्ट कोस्ट, मैं भी उन लोगों के साथ यानी कि जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, मैं भी उन लोगों के साथ कहीं उन्हीं के देश जो उनका साइड होता है जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, टॉयलिंग का मतलब मेहनत करना होता है ना, वो मेहनत करते हैं, तो मैं भी उनके साथ कहीं मेहनत कर रहा होता अगर उनके जो काका जी हैं वो नहीं देखते तो। समझ आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी। आगे And what about the What baby about the who hmm, for a pill took my place? spell? हाँ तो और व्हाट अबाउट द बेबी फॉर अ स्पेल, मतलब वो उस बच्चे का क्या हुआ जो मेरी जगह सो रहा था, है ना, टुक माई प्लेस, जिसने मेरी जगह ले रखी थी। आई डोंट नो, आगे से आगे पढ़िए, क्वेश्चन मार्क है उस पे, Yes, तो वो ma'am. पूछ I don't know है ना, if he is instanted इंटरेस्टेड, interested in cricket. हाँ क्रिकेट, Yes, or क्रिकेट, or वेदर whether ही he विल will एवर, ever read this book. हाँ आई कैन, पढ़ो पढ़ो, I can only hope that if he does, he will start taking a little more interested in sunning Ga- Gavaskar. सुनील गावस्कर, Sunil Gavaskar. सुनील गावस्कर, ठीक है ना, सुनील गावस्कर, हाँ। तो वो बोल रहे हैं व्हाट अबाउट द बेबी हु टेक माय प्लेस, उस बच्चे का क्या हुआ जो मेरी, अब उनको आई डोंट नो इफ ही इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, अब वो बड़े उसको इंटरेस्टेड क्रिकेट में होता या नहीं होता, तो वो ऐसा ना अपनी बात को बता रहे हैं कि भाई उनका तो इंटरेस्ट क्रिकेट में था ना तो वो क्रिकेटर बने, अब दूसरे का तो नहीं पता ना, तो वो अपनी एक बता रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं वो सबके आगे कि देखो मेरे साथ हुआ क्या, है ना, ये बड़ी स्टोरी बिल्कुल जैसे मूवीज में होता है ना, अगर उनके नाना अंकल नहीं पहचानते तो क्या होता, वो क्रिकेटर कहाँ होते, वो जिसको जैसे बच्चे को एटमॉस्फेयर मिलता है वो वैसे ही ढल जाता है ना, Yes, ma'am. हाँ जैसा उसको रहन सहन खाने पीने को मिलता है, पढ़ने को, वो वैसा ही रहता है ना, तो वो यही बोलते हैं वेदर आई ही विल रीड दिस बुक और whether he will ever read this book. I can only hope that if he does, he will start talking a little more interested in Sunil Gavaskar. और जो ये जो उनकी जो उन्होंने अपनी ये कहानी सबके सामने लेकर आए हैं, ठीक है, अब वो जो भी होगा, जो भी बच्चा होगा, उसका पता नहीं वो अब कहाँ होगा, क्योंकि वो तो अपने मम्मी के पास आ गए थे, वो अंकल के पास आ गए थे जब उन्होंने फाइंड किया, अब वो इसको पढ़ रहा होगा तो उसको पता चल रहा होगा कि वो बच्चा कौन था जो बड़े होके क्या बना है, वो क्या है, इंटरेस्टेड इन सुनील गावस्कर, उसको उनकी लाइफ में इंटरेस्ट आएगा, समझ रहे हो आप? Yes, ma'am. है ना, इफ ही डज ही विल स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्टेड इन, जब वो बुक देखेंगे, ही कैन ओनली होप दैट, यानी कि होप का मतलब क्या होता है बेटा, होप का मतलब क्या होता है, Umid.
मतलब आशा Hello. करना, है ना? वो Yes, आशा ma'am. करना होता है ना? होप का Yes, मतलब क्या ma'am. होता है? आशा करना। Asha. हाँ, तो वो केवल यही आशा कर सकता है कि अरे इफ ही डज, अगर वो वहां होता, है ना, वो बच्चा अगर ये बुक पढ़ रहा होता और वो यही सोचेगा, भाई कोई भी हुआ वो यही सोचेगा ना, अरे कल मैं इसकी जगह होता। समझ रहे हो? Yes, ma'am. हाँ, यू गॉट माई पॉइंट? Yes, ma'am. हाँ जी। तो वो यही सोच रहा होगा, अगर मैं उसकी जगह होता तो आज में क्या होता, उसको इंटरेस्ट आता हर चीज में जो वो हो सकता है कि क्रिकेट में भी इंटरेस्ट आता है या कुछ, लेकिन आज वो क्या है, ही विल स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्ट इन Interest. whether he will ever read this book, और whether he will ever read this book, और जब भी वो इस बुक को पढ़ेंगे, आई कैन ओनली होप दैट, मैं बस यही आशा कर सकता हूँ, इफ ही डज, अगर वो होंगे, ही विल start taking a little more he will start taking a, मेरी आवाज आ रही है? oh my god, Yes. Yes, ma'am. हाँ, he will start taking a little more interest, वह थोड़ी अधिक दिलचस्पी लेना शुरू क्या कर देगा, कि हु इज द, इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है इतने, जितना भी पैरा अभी मैंने रीड करवाया? No, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. अब ये आपके क्वेश्चंस हैं, है ना? Yes, ma'am. अब मुझे ये बताइए, आप लोग इसको करके लेकर आओगे, आपको समझ आया ना चैप्टर पूरा? बहुत अच्छी तरीके से? हु इज मिस्टर नारायण मेजरूरकर? कौन थे मिस्टर नारायण मेजरूरकर? कौन थे? हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही। अंकल। हाँ, किसके अंकल थे? सुनील। हजरा? यस मैम। देखो, अगर कोई गलती होगी तो मैं बता दिया करूंगी, लेकिन मैं पूछूं तो प्लीज उसको बिल्कुल क्लियर बताया करो, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ, तो what did Sunil's uncle, Mr. Narayan Majumdar, notice when he came to see the baby in hospital? बेटा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इतना ध्यान रख लेना, अगर आप चैप्टर नहीं समझ पाओगे, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो आप आंसर भी नहीं दे पाओगे। Yes, ठीक है ना? मैम उन्होंने ये अच्छा, नोटिस किया था हाँ हाँ, वेरी कि गुड। ईयर में कौन बोल रहा लोग। अच्छा, है? हाँ हाँ हाँ, हजरा, हाँ हाँ बोलो। ये नोटिस किया था कि ईयर में लोग है। हाँ, उनके ऊपरी भाग में, है ना? कौन से ईयर्स में लोग था? लेफ्ट। लेफ्ट, वेरी गुड। आपको इतना समझ आया है? मेरे को एक क्वेश्चन आंसर करके लेकर कल आओगे, मुझे बताओगे? यस मैम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक। मैम, जसप्रीत मैम, जसप्रीत मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी। तो मैंने अभी इनको इतना समझाया है जो भी, तो मैं चाहती हूँ जो इनके जो क्वेश्चंस है ना, वो हाउ डिड सुनील बीइंग प्लेइंग क्रिकेट, सुनील कैसा अपने टाइम में क्रिकेट खेलते थे, और उनकी सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी उनके टैलेंट को निखारने के लिए? टैलेंट का मतलब क्या होता है? उनकी क्वालिटी जो क्या थी? क्रिकेट, है ना? क्रिकेट। तो यस। चलो अब हम हाँ, तो हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ो बेटा।
My most vivid recollection of my childhood cricket playing Childhood, days is childhood. childhood cricket playing days is the time I almost broke my mother's nose. पढ़ो पढ़ो. She used to call to me in the small gallery of our house where we played our daily match with a tennis ball. Since the हाँ, area full was stop, रुक जाओ. Full stop, रुक जाओ. My okay, ma'am. most vivid recollection of my childhood cricket playing days in days is the time I almost broke my mother nose. है ना? तो वो अपने बारे में बता रहे हैं जो उनका मोस्ट मतलब रिकलेक्शन जो उनकी मेमोरी थी उस टाइम की, तो क्रिकेट से रिलेटेड. ठीक है ना? Cricket से related. हाँ, Yes, ma'am. क्रिकेट से रिलेटेड तो वो अपनी बात बता रहे हैं कि जो उनकी रिकलेक्टिव उनकी जो मेमोरी थी, यानी कि मेमोरी किसको बोलते हैं बेटा? जो याददाश्त. कुछ उनकी यादें थी. हाँ, जो कुछ उनकी यादें थी उनसे जुड़ी हुई, तो वो उसको बता रहे हैं. ठीक है. Yes. हाँ, ऑलमोस्ट ब्रोक माय मदर नोज मतलब उनकी मदर की जो नोज थी ना वो ऑलमोस्ट मतलब टूट ही चुकी थी, उनको ऐसा लगा था. ठीक है. शी यूज Yes. टू होल्ड टू मी इन द स्मॉल गैलरी ऑफ अवर हाउस वेयर वी प्लेड अवर डेली मैचेस. उनकी एक छोटी सी गैलरी थी जिसमें वो उनकी जो मदर थी उनको टेनिस बॉल जो होती है ना उससे वो क्रिकेट प्ले कराती थी, वो प्रैक्टिस कराती थी. ठीक है ना? Okay, ma'am. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ, तो वो उनको क्रिकेट की प्रैक्टिस कराती थी. Practice करा. Yes. हाँ जी, आगे पढ़ो. Since the area was small, the ball kneel to ball or rather lob the ball to me. I hit on straight back and caught her bang on the nose, which started bleeding. All thought it was a tennis ball. The distance between the two of us was very short, which accounts for the हम्म. तो वो ये बता रहे हैं जो उनकी जो गैलरी थी, सिंस द एरिया वाज स्मॉल मतलब जो एरिया था वो बहुत छोटा था. शी वुड कैनल. कैनल समझते हो बेटा? नहीं पता होगा अभी. no, ma'am. कैनल का मतलब होता है घुटनों के बल ना, जो घुटने के बल टेकना और फिर बॉल को थ्रो करते, तो मतलब फेंकना. ठीक है ना? तो Yes, करते हैं ना ma'am. तो बच्चों को क्रिकेट प्ले कराते हैं ना, और हम बच्चा छोटा होता है, हम नीच के बैंड हो जाते हैं, नीच के बल ना Yes, सपोर्ट लेकर बॉल थ्रो करते हैं, फेंकते हैं. तो वो ऐसे ही वो अपने बेटे को बॉल फेंकते थे. तो जब उन्होंने शॉट मारा, रेदर लोब द बॉल टू मी, जब बॉल आई उनके पास, जब उन्होंने शॉट मारा तो वो उनकी मदर की नोज पे लगा. ठीक है. विच स्टार्ट ब्लीडिंग. ब्लीडिंग मतलब उनके ब्लड आने लगा. स्टार्ट ब्लीडिंग. ऑल थॉट इट वाज अ टेनिस बॉल. ठीक है. वो टेनिस बॉल उनके लगी और द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ अस, जो दो जनों के बीच में डिस्टेंस था, ठीक है, वो बहुत कम था, छोटा था. विच काउंट्स ऑफ द, प्लीज मैम स्क्रॉल कर दीजिए. मेरे को दिख नहीं रहा प्रॉपर. हाँ, थैंक यू. फोर्स पढ़ो बेटा. एक मिनट रुक जाना. फोर्स विथ विच इज द बॉल हिट हर. तो जो एरिया था ना बहुत छोटा था, और उनका जो डिस्टेंस था दोनों के बीच में, जब उन्होंने शॉट मारा उनकी मदर की नोज पे लगा. वो बहुत फोर्सफुली हिट हुआ, मतलब बहुत फोर्सफुली उनके नोज पर लगा. पढ़ो बेटा आगे. I was frightened, but she shrugged it off, washed her face, and as the bleeding stopped, we continued the game. But for the rest of the day, it was only forward defense for me. पूरा पढ़ लो, पढ़ी लो, इतना पढ़ा है तो. I restrained myself and played no attacking shoot. शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट. Shot. ठीक है. आई वॉज स्ट्रेटनेड मतलब वो बहुत ना घबरा गए. ठीक है. वो डर गए, मतलब
हाँ, तो डर गए, इसका मतलब है डर जाना, बट शी श्रग्ड, है ना? Shrug means ma'am. श्रग्ड मीन्स मतलब उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया और इतना नो इतना उसको वो नहीं किया, उन्होंने बड़े अच्छे से अपने आप को संभाला उस टाइम पे, मतलब खुद को संभालना, ठीक है ना? आगे बेटा आवाज कट रही है। Yes, no ma'am. उन्होंने उसको लेट इट गो कर दिया, है ना? एंड वॉश हर फेस, उन्होंने अपना फेस क्या करा? Wash कर लिया. ठीक है, Yes. और ब्लीडिंग उनकी रुक गई, ठीक है। वी कंटिन्यू द गेम, उन्होंने वे कंटिन्यू गेम को अपना स्टार्ट करा, ठीक है। Yes. आई वॉज एक्साइटेड बट शी श्रग्ड इट, उन्होंने लेट इट गो कर दिया, मतलब कहते हैं ना किसी चीज को सरका देना आगे को ना, कि चलो छोड़ो, तो उनके हिसाब से उन्होंने लेट इट गो कर दिया, है ना? तो वॉश हर फेस एज द ब्लीडिंग स्टॉप, और उनकी ब्लीडिंग वॉश किया, और वी कंटिन्यू द गेम, हमने अपना गेम कंटिन्यू किया। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, आगे के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे मतलब आगे के लिए, इट वॉज ओनली फॉरवर्ड डिफेंस, वो मेरे लिए एक मतलब वो ना समझ गए बहुत अच्छी तरीके से कि मेरे को अब अपने आप को सिक्योर करके चलना है, आगे से ये गलती ना हो। Ma'am, defense means. डिफेंस मीन्स आपका हो गया बेटा, मतलब किसी की रक्षा करना एक होता है ना। Yes. हम बोले कि हाँ अब हम खड़े हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे के लिए, है ना? तो जैसे रक्षा करना, डिफेंस मतलब, ठीक है। Yes. हाँ, और आगे के लिए उन्होंने ध्यान रखा। आई रेस्टिनेटेड बाय माई सेल्फ एंड प्लेड नो अटैकिंग शॉट, मतलब उन्होंने इस तरीके के अटैक वाले शॉट्स उन्होंने नहीं करने थे आगे, क्योंकि वो डर गए थे अपनी मदर को इस तरीके से देखकर, ठीक है। Yes. हाँ, आगे पढ़ना बेटा। Cricket to use the pitch is in my blood. My father was a good club cricketer in his days and a keen student of the game. Even now, we have interesting discussions on various aspects of the game, and I have found his advice invaluable in the development of my career. रुक जाना, क्रिकेट टू यूज क्लाइथिन में मतलब उनकी वो ब्लड में था, उनको बहुत ज्यादा बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। माय फादर वाज अ गुड क्लब क्रिकेटर, उनके जो फादर थे वो एक अच्छे क्लब क्रिकेटर थे इन डेज, वो अपने टाइम में बहुत अच्छे क्या थे, Cricketer. बहुत अच्छे क्लब क्रिकेटर थे, ठीक है। Yes. बहुत अच्छे क्लब क्रिकेटर थे। और आगे क्या लिखा है, हाँ, कैन स्टूडेंट ऑफ द गेम, वो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, मतलब एंथुजियास्टिक, मतलब बहुत उत्साहित वाले स्टूडेंट रहे हैं, क्लब क्रिकेटर रहे हैं वो गेम के लिए, है ना। इवन नाउ वी हैव इंटरेस्टिंग डिस्कशन, हमारे पास एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ऑन वेरियस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द गेम, गेम से रिलेटेड हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मतलब डिस्कशन है गेम। एंड आई हैव फाउंड हिज एडवाइस, और मैंने उनकी एडवाइस ली इनवैल्यूएबल, मतलब एक वैल्यूएबल एडवाइस होती है ना, मैं आपको कोई एडवाइस दे रही हूँ तो उसका महत्व है, ठीक है ना। इनवैल्यूएबल मतलब महत्व वाली उन्होंने उनसे एक एडवाइस ली, सलाह ली, समझे। Yes. इन द डेवलपमेंट ऑफ माई करियर, मेरे करियर में डेवलपमेंट यानी कि आगे बढ़ने के लिए, है ना। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, जैसा मैंने पहले कहा, आई हैव द प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ क्रिकेट मदर। प्रिविलेज आगे पढ़ना बेटा। Yes, आई ma'am. हैव As हैड द I प्रिविलेज, मतलब have उनकी जो had the privilege of having a cricketing mother who helped me to take the first step in the game, I have come to love.
हाँ, My तो जो uncle, उन्होंने सबसे पहले जो अपनी अपनी चीजों को जो उन्होंने महत्व दिया है, प्रिविलेज मतलब जो उनकी विशेषता, जो विशेषता होती है ना, विशेष चीजों में कोई किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, उनकी विशेषता थी जो जिसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है, हैविंग अ क्रिकेट, वो उनका क्रिकेट में ही था, ठीक है। हु हेल्प मी, उनकी मदर जो थी, हु हेल्प मी टू टेक द फर्स्ट स्टेप, उन्होंने अपनी जिंदगी में, उनकी मदर ने भी, देखो आपने, हमने अभी पीछे पढ़ा था, उनकी मदर ने भी कितनी हेल्प करी है, उनको स्टार्टिंग से ही इस चीज में रखा है ना। yes, हु हेल्प मी टू टेक द फर्स्ट स्टेप, मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में जो आगे क्रिकेट से रिलेटेड जो कदम रखना था अपने करियर के लिए, करियर का मतलब बेटा क्या होता है? career means अपने लिए कुछ भी करना, फ्यूचर करियर के का बारे मतलब क्या होता है बेटा? career means अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना, करियर बनाना। हाँ, करियर बनाना, कभी कभार इंग्लिश की भी चीजें ना हिंदी में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Yes, ma'am. उनका जो उन्होंने अपना लाइफ को सेट करना था, मतलब करियर जिसमें बनाना था उनकी, मतलब बोल सकते हैं हम उनकी अपनी जीवन की जीविका जो होती है ना, कि हाँ हमको ये बनना है, तो एम हम जिसको बोलते हैं, है ना। तो Yes, उन्होंने वो ma'am. डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है, ठीक है, और उन्होंने अपना नेक्स्ट स्टेप लिया। हैव कम टू लव, फर्स्ट स्टेप इन द गेम, आई हैव टू लव, मतलब वो बहुत प्यार करते थे अपनी चीज से, आई हैव टू लव। My uncle Madhav Mantri, who played for Indian in 4 official tests. उनके जो अंकल थे माधव मंत्री, एक मिनट होल्ड करना। बेटा एक मिनट, हाँ मैं अभी पॉज ले रही हूँ, एक मिनट। हाँ Okay, ma'am. हाँ बेटा, चलो कहाँ थे हम? मैं पढ़ रही थी। My uncle Madhav Mantri, हाँ हाँ हाँ, माय अंकल माधव मंत्री, who played for India in 4 official tests, thought not वो very इंडिया की तरफ से, वो इंडिया की तरफ से ऑफिशियली 4 टेस्ट में रहे थे, जो उनके अंकल थे। वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, थॉट नॉट वेरी सक्सेसफुली, इतने सक्सेसफुली तो वो नहीं रहे। was a force a reckon within first class game whenever I went to my uncle a force was a force reckon within the within first class game whenever I went to my uncle house. My favorite pastime used to be take out is pullovers and cried them with a sense of longing. उनके जो अंकल थे ना, वो उन अपने अंकल के पास जब जाते थे तो उनका फेवरेट एक वो रहता था जाने का, वो उनसे ना इस चीज पे डिस्कशन करते थे, क्रिकेट से रिलेटेड, है ना, और उनसे सीखते थे, है ना। reckon means, ma'am. है बेटा, Reckon means क्या पढ़ रहे हो आप? reckon. RECKON. हाँ, Reckon means मानना। क्या ना, अभी आके फिर पिटाई लगाएंगी, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ सॉरी बेटा, अरे कोई नहीं, रोने दो। मानना, ठीक है ना। okay, ma'am.
I went to my uncle. जब मैं अपने अंकल के घर जाता था, my favorite pastime used to be take out his pullovers. ठीक है, and And cries, है ना, yes, cares them with a sense of longing. I was so attached by the India test pullovers that once I even dared to ask him if I could take one. I was so attached by the Indian his pullovers. मतलब वो बहुत ज्यादा ना अटैच्ड थे इन सब चीजों से, जो उनकी बात, जो वो जो ऑफिशियली टेस्ट मैसेज में रहे थे ना उनके अंकल, तो वो उससे yes, बहुत ज्यादा अटैच थे. उससे उनका रहता था कि हाँ भाई, वो जो उनका देखते थे, जो उनका स्वेटर एक होता है ना, आप देखते होगे पहले टाइम में जब क्रिकेटर्स खेलते थे तो वेदर के टाइम पे उनके स्वेटर्स जो होते हैं ना वो अलग होते थे. yes, ma'am. तो वो बहुत ज्यादा बहुत अट्रैक्ट रहते थे. तो वो चाहते थे कि मैं भी, हाँ, दैट वंस आई इवन डेयर टू आस्क हिम, आई वाज अटैच्ड बाय द इंडियन टेस्ट पुलोवर. जो इंडिया का वो होता है ना, लिखा होता है उस पे, ड्रेस पहनते जो क्रिकेट की पूरी ड्रेस होती है. Yes, ma'am. हाँ, तो वो ऐसी जो स्वेटर्स होते हैं ना पहले वैसे ही चलते थे, तो उस पे लिखा होता था. तो उनको बड़ा वो रहता था कि मैं भी इसको ना पूरे अपने ड्रेसअप में आऊं. दैट Okay. वंस आई इवन डेयर टू आस्क हिम, एक दिन मैंने हिम्मत करी, आई कुड टेक वन, मैं उनसे वो ले लूं. सिंस ही हैड टू सो मेनी, उनके पास बहुत सारे थे जो स्वेटर्स थे, वो बहुत Yes, सारे थे उनके पास. माय अंकल टोल्ड मी, मेरे अंकल ने मुझसे कहा, दैट वन हैज अ स्वेट एंड अर्न द इंडिया. द वन, आगे पढ़ो बेटा, आगे का आप कंप्लीट that करो. one has to sweat and earn the India colors, and I too should work hard to earn the distinction. That is a lesson I have never forgotten. Looking back, I am glad that my uncle did not succumb to my childish. हाँ, तो सिंस ही हैड सो मेनी, उनके पास बहुत सारे थे. माय अंकल टोल्ड मी, मेरे अंकल ने मुझसे कहा, वन हैज स्वेट टू अर्न द इंडिया. जिसके पास पसीना है ना, मतलब एक आप मेहनत करते हो तो पसीना निकलता है ना, वही भारत को जीत पाता है ना. तो अगर वो अपना आप क्रिकेट खेलते हैं तो कितना स्वेट हो जाता है ना, और जब वो मेहनत करते हैं तभी तो वो जीत पाते हैं, है ना. हाँ, तो वो यही बोल रहे हैं कि जिसने पसीना बहाया है ना वही जीत कमा पाया है, मतलब इंडिया पे, है ना. Okay. Color Yes. and I too should work hard to earn the destination. That is a lesson I have never forgotten. Looking back, I am glad that my uncle did not succumb to my childish. मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब मेरे अंकल की तरफ से ये एक मेरे लिए क्या था, लेसन था. उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई, है ना. Yes, ma'am. तो एक उनकी अंकल की तरफ से ये एक लेसन था जो वो कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले थे, है ना, जो उनके आगे बहुत काम आने वाला था. मैम का आपने स्क्रॉल किया. थैंक यू. Childish, fancy, and और मैंने उनके आगे, yes, हाँ, ma'am. कहाँ थे हम, मतलब आगे कहाँ थे हम. Childish. चाइल्डिश. That lesson I have never forgotten. मैं कभी भूलने वाला नहीं था. लुकिंग बैक, और पीछे देखने वाला नहीं था. आई एम ग्लैड, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे अंकल ने मतलब नॉट घुटने नहीं टेके. वो कहते हैं ना, आप मेहनत करते रहो, हिम्मत करते रहो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है.
है ना, रिजल्ट क्या हो वो हमें मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने ये चीज उनको समझाई, है ना, Yes. कि मेहनत करो। हाँ, टू माई चाइल्डिश, हाँ, fancied and And instead taught me that there was no shortcut to the top. I was also financed by the many souvenirs he had and the large number of trophies he had. One what I liked most was the stamp bearing the autograph of the 1952 India and England teams, and I love to linger over the autograph of every player. हाँ बस रुक जाना बेटा। और उन्होंने अपने बचपन में एक चीज को समझा, मैम प्लीज रुक जाइएगा, इंसेटेड, ठीक है। उन्होंने इस चीज को समझा और तुरंत एक डिसीजन लिया, उस पर अपने आप पे उन्होंने वर्क किया। टॉट मी, सीखा मैंने, मीन दैट देयर वाज अ शॉर्ट कट टू द टॉप। देयर वाज नो शॉर्टकट, मतलब कोई भी छोटा रास्ता नहीं है ऊपर। आप हम एकदम से तो ऊपर बेटा पहुंच नहीं सकते ना, है ना। Yes, तो वो ma'am. उन्होंने अपनी अंकल की बात से ये सीखा, बहुत छोटे में वो एक चीज समझ गए, उस चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने ये समझा कि कोई भी आपको ऊंचाई पे पहुंचने का शॉर्टकट क्या है, नहीं है, ठीक है। Yes. आई वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड बाय द मैनी souvenirs he had, the large number of the trophies he had won। उन्होंने, जो उनके अंकल थे, I was also fascinated by the many souvenirs he had, the large number of the trophies। ट्रॉफीज बहुत, मतलब उन्होंने जीती उस टाइम पे, अपने टाइम में उन्होंने, जब वो मेहनत पे जुट गई तो उन्होंने अपने टाइम पे ट्रॉफीज को वॉन किया, जीता, ठीक है। आगे पढ़ो बेटा फिर से। What I liked most was the stamp bearing the autograph of the 1952 India and England teams, and I loved to linger over the autograph of every player. और जो सबसे ज्यादा मतलब फैसिनेटेड, जो सबसे ज्यादा बेटा फैसिनेटेड करता है, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित, मतलब मोहित होना, समझ रहे हो, ठीक है। बाय द, इतने सारे जो वो ट्रॉफीज देखते थे, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम भी कोई ट्रॉफीज देखेंगे और जीतेंगे तो हम खुश होंगे ना, मोहित होंगे, अट्रैक्ट होंगे कि अरे यार हमने इतना सब कुछ जीता, है ना। तो कहाँ थे, वॉन। व्हाट आई लाइक मोस्ट, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था, वाज द स्टंप बियरिंग द ऑटोग्राफ ऑफ द 1952 इंडिया एंड इंग्लैंड। जो उनको सबसे ज्यादा पसंद था, जो स्टंप होते हैं ना बेटा, स्टंप समझते हो? No, ma'am. अरे जब क्रिकेट खेलते हैं तो स्टंप होते हैं ना, उसमें मारते हैं, विकेट लेते हैं। No, ma'am. No. जब हम खेलते हैं ना क्रिकेट, Yes. तो स्टंप लगे होते हैं, जो तीन बैट डंडियां साइड पे लगे होते हैं। हाँ, Yes, ma'am. तो विकेट लेते हैं। पहले मोस्टली 1952 इंडिया एंड इंग्लैंड टर्म्स टीम, जब ऑटोग्राफ ऑफ द स्टंप पे मतलब ऑटोग्राफ किया गया था 1950 इंडिया एंड इंग्लैंड, एंड आई लव टू लाइंगर ओवर द ऑटोग्राफ ऑफ एवरी प्लेयर, मतलब सबका उन्होंने, जितने भी प्लेयर्स थे ना, हाँ उनका ऑटोग्राफ किया, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। स्टार्टिंग में आई वांट टू बिकम अ बैट्समैन, मैं ना बैट्समैन बनना चाहता था, एंड आई हेटेड लूजिंग माय विकेट।
और जब मैं अपना विकेट, मतलब जब कोई विकेट उनका ले लेता था ना, जब वो हार जाते थे, उनका किसी ने Yes. विकेट ले लिया, आउट हो जाते थे, तो उनको बुरा लगता था. दिस बिकम सच अ ऑब्सेशन विद मी, मतलब वो बहुत परेशान हो जाते थे, परेशान हो जाते थे वो बहुत ज्यादा. अब कोई हार जाता है तो होता है ना, परेशानी ma'am. वाली बात हो जाती है. मतलब ऑब्सेशन का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को सोचा और उसको ना घर कर लिया, है ना, फिर सोच बुरा Yes. लगना, मतलब आप ऐसे सोच लो, ठीक है ना. Okay, ma'am. तो उनको बुरा लगता था विद मी दैट, सबसे ज्यादा यही बुरा लगता था कि वो हार जाते थे, मतलब कोई उनका विकेट ले लेता था. If the rest of the boys ever got me out, I would fight and eventually walk home with the bat and the ball. आगे बढ़ो बेटा. This will bring the game to an abrupt end since nobody else had a ball or bat. The boy cursed and called me names, but the tension did not last long, and we generally got on very well. हाँ, I was कहाँ थे हम. हाँ, I would fight, मैं लड़ा, and eventually मतलब अता उसके बाद walk home with the bat and the ball. वो जब जाते थे ना अपने घर को, तो बैट और बॉल उनका साथ में होता था. दिस इज कहाँ थे. दिस वुड ब्रिंग द गेम to an abrupt and since nobody else had a ball or bat. But हाँ जी. फिर वो जब जाते थे उस टाइम पे, तो वो जो थॉट उनके दिमाग में एक रहता था, वो ब्रिंग द गेम, ठीक है, एक गेम को लेकर. abrupt and since nobody else had a ball or bat, the boys crushed and called me names, but the tension did not last long and we generally got on very well. हमने अब्रप्ट का मतलब बेटा होता है मतलब एकाएक, ठीक है ना. एक अब्रप्टली मतलब एकाएक मतलब होता है इसका, ठीक है ना. हमने समझा और फिर ये जाना. सिंस nobody else had nobody else, पढ़ो बेटा. nobody else had a ball or bat. The boys cursed and called me names, but the tension did not last long, and we generally got किसी on भी very well. हाँ, किसी भी जब हमने हाँ एकाएक किसी भी मतलब जो था किसी के भी पास ना, गेंद मतलब बैट और बॉल, है ना, वो नहीं था. nobody had the bat and मतलब बैट and the ball. This will bring the game. This boys crushed and called me name. Crushed का मतलब क्या होता है बेटा, पता है? No, ma'am. क्रस्ट का मतलब किसी चीज को कुचल देना, है ना, किसी चीज को Okay, कुचल ma'am. देना. क्रस्ट मतलब कुचल देना. द बॉयज क्रस्ट एंड कॉल्ड मी, उसने वो कुचला और मेरा नाम लिया. बट द टेंशन, पर जो टेंशन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, मतलब ज्यादा लंबी टेंशन नहीं रही, चिंता नहीं रही. वी जनरली गॉट ऑन वेरी वेल, हमने बहुत जल्दी चीजें समझ ली. किसी चीज को भी स्टार्ट करने से पहले टेंशनें आती हैं बेटा, है ना. कोई प्रोवोक भी करता है, आपको पोक भी करता है, मतलब परेशानियां तो आती है ना किसी भी चीज के लिए. अगर हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं आगे, वो हमारा स्ट्रगल होता है ना. तो वो जो जितनी उन्होंने अपनी ये बातें बताई है वो स्ट्रगल लाइफ से रिलेटेड बताई है.
उनको अच्छा नहीं लगता था उनका कोई विकेट ले लेता था, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा वीक फील करते थे कि उनको बैट्समैन, मतलब वो चाहते थे कि दैट आई एम बिकम अ, वो एक बैट्समैन के नाम से जाने जाए, है ना। अब कोई बॉलर होता है तो वो उसके नाम से जाना जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। कोई Yes, विकेट ma'am. अच्छा लेता है, कोई विकेट कीपर होता है, वो उस चीज के नाम से जाना जाता है। तो उनका ये था कि जब मेरा कोई बहुत जल्दी विकेट ले लेता था तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं जब अपने घर की तरफ चलता था, विल बी ब्रिंग गेम इनटू अठारह, मतलब एक का एक चीज उनको थॉटफुली उनके दिमाग में चीजें रहती थी और वो अपना चलते थे। जब बॉय क्रश एंड कॉल, मतलब होते हैं चिढ़ाने वाले लोग, आपकी नुकसान करने के लिए कुछ भी कर सकते कि आप चाहे आगे ना बढ़ो, है ना। तो Yes, क्रश ma'am. पिछला उनका जो भी था उनका बैड और बॉट, और उसके बाद जो टेंशन आगे ज्यादातर उनकी नहीं रही। कहते ना एक टाइम के बाद आपकी लाइन क्लियर हो जाती है और आप बहुत उसको इजीली सरवाइव कर जाते हो, तभी तो आज वो सुनील गावस्कर के नाम से जाने जाते हैं ना। तो ये Yes, उन्होंने बेटा ma'am. अपने जितना भी ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपनी सारी स्ट्रगल लाइफ आपको बताई है, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, तो मोस्टली इसमें यही है, गॉट अ वेरी वेल अमॉन्ग दीज अर्ली comrades with whom I played were the Amway brothers, the Mandraker brothers, and several others who made up our team. उनकी जो टीम मेंबर्स थे और जो जब वो आगे बढ़े तो उनको ये अम्बेज ब्रदर्स जो मिले उनको, वो एक टीम उन्होंने बिल्डअप करी, है ना, मैंड्रिकर ब्रदर्स एंड सेवरल अदर्स हु मेड अप टीम। उन्होंने एक अपनी टीम बनाई इन लोगों ने मिलकर, जो जो जिनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरा आप लोगों ने अपना दे रखा है, कौन कौन उनकी लिए हेल्प आउट हुआ एक टीम को क्रिएट करने में, स्ट्रॉन्ग टीम को, ठीक है। whenever I batted they would decided beforehand that would appeal at the particular ball and whether I was over out or not। मतलब जब एक उन लोगों ने डिसाइड किया beforehand that they would appeal, पढ़ो बेटा आगे। Appeal at a particular ball and whether I was out or not, I had to go by the majority verdict. We often played match against team made up of boys living in the neighboring building, and there was tremendous interest in the trophies, as we called them. तो इससे पहले, हाँ इससे पहले वो वुड अपील एट अ पर्टिकुलर बॉल। बिफोर हैंड का मतलब होता है बेटा इससे पहले, मतलब से पहले, ठीक है। Yes. will Appeal appeal हम a particular particular अपील मतलब बेटा किसी से रिक्वेस्ट करना, मतलब अपील करेंगे होता है ना। Yes. रिक्वेस्ट करना, अपील करना, समझ गए ना। Yes, ma'am. वुड अपील मतलब उनके जो मेंबर्स थे एट अ पर्टिकुलर बॉल, एक बॉल के लिए, पर्टिकुलर मतलब एक ही चीज पे जिस पे ध्यान दिया जाता है, पर्टिकुलर एक बॉल के लिए। Yes. हाँ, पर्टिकुलर बॉल एंड वेदर आई वॉज आउट और नॉट। उन्होंने अपील करी कि मेरे को आप बॉलिंग हम कराते हैं ना, जब टेस्ट मैचेस के लिए हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ना, तो जब टीम क्रिएट होती है तो ऐसे ही तो हम पहुंच नहीं जाते हैं। Yes. मैम आपका मैसेज आया है, कोई कुछ कह रही है आप क्या? वुड अपील, कोई मतलब अपील के बाद उन्होंने ये बोला पर्टिकुलर आप मेरे को बॉल थ्रो करो, और मैं मतलब प्रैक्टिस उनकी स्टार्ट हो गई, है ना। आई हैड टू गो बाय द मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है जो एक समूह होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं,
जब एक टीम होती है तो जो उनके डिसीजन होते हैं ना, जो उनके डिसीजन Yes. होते हैं उनके साथ ही जाना पड़ता है ना? Yes, ma'am. निर्णय लेना मतलब, है ना, उनके साथ ही निर्णय लेना पड़ता है। We often played matches. Verdict का मतलब बेटा क्या होता है? I don't know, ma'am. निर्णय, ठीक है, मतलब डिसीजन लेना, Okay, ma'am. ठीक है। Yes. हाँ, आगे क्या है बेटा? We often playing Take matches against team made up of boys living in the neighboring. हाँ, तो वो ये बोल रहे हैं, जब उन्होंने एक टीम क्रिएट करी, जब उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी, और वो अक्सर वी ऑफ्टन प्लेड मैचेस अगेंस्ट टीम, मतलब एक टीम डेवलप करते थे, और एक दूसरे के, मतलब नेबर्स में बहुत सारे बिल्डिंग्स में लोग नहीं होते हैं, खेलने लगते हैं आपस में, है ना, लड़के या लड़कियां, वो अपना ग्रुप बना के खेलती है, अपनी टीम बना के खेलती है, तो ऐसे ही वो खेलने लगे, ठीक है। नेबरिंग बिल्डिंग इन देयर वाज tremendous interest in the trophy, मतलब एक पूरा उनका बिल्डिंग में पूरा प्रोग्राम होता था, पूरी ट्रॉफीज भी दी जाती थी, जैसे स्कूल्स में नहीं कराते हैं बेटा? Yes, ma'am. आवाज आ रही है? हाँ, तो मैचेस नहीं कराते हैं, What, ma'am? ठीक है, स्कूल में होते हैं, मैचेस कराते हैं, अगेंस्ट Yes. खेलते हैं, दूसरे स्कूल से आते हैं, ठीक है, Yes. समझ गए आप? टीम होती है, तो ऐसे ही वो टीम में खेलते थे, ठीक है। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को और डेवलप किया, ट्रॉफीज जीती, वाइट मेटल कप्स भी जीते, और ईच वी ऑल कंट्रीब्यूटेड एंड बाउट फॉर एज अ लिटिल। उन्होंने बताया कि हम लोग मतलब सब अरेंजमेंट्स करते थे, फिर ट्रॉफीज और कप्स लेकर आते थे, है ना, मेटल कप्स फॉर ईच वी ऑल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, मतलब किसी चीज को, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं आप लोगों से कुछ लेने के लिए कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप इतने पैसे हमको दीजिए, ये है वो, तो ये लोग सारे जितने भी इन्होंने जो अपनी टीम डेवलप की थी, वो सब पैसे उसमें कंट्रीब्यूट करते थे, और फिर मेडल्स वगैरह ये सारी चीजें लेकर आते थे। फिर एक मैच होता था, उस मैच के थ्रू वो लोग, जो टीम जीतती थी, उसको प्राइज, कप्स और ये सारी चीजें क्या होता था बेटा, दी जाती थी, ठीक है। और बाउट मतलब, बाउट का मतलब होता है कंट्रीब्यूट एंड बाउट, हम जमा करते थे और हम लेते थे, फॉर एज लिटिल, मतलब आप सोचो उस टाइम पे ₹1.50 की भी कितनी वैल्यू होती थी, ठीक है ना। तो वो इतने पैसे डालकर और ये सारी चीजें लेकर आते थे, उस टाइम पे बहुत वैल्यू होती थी। तो ये उन्होंने बेटा अपनी पूरी लाइफ का, उन्होंने जो स्ट्रगल, उन्होंने कैसे, वो जब उन्होंने बर्थ करी तो वो कहाँ खो गए थे, वो ऑलमोस्ट खो ही जाते, किसके पास चले जाते वो, कल मैंने बताया था, किसके पास चले जाते बेटा, कल बताया था मैंने। याद नहीं है, मैम। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? अब आप, मैं एक एक चीज आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग लेसन भी नहीं याद रखोगे तो फिर पेपर कैसे दोगे? इतना इजीली चीजें मत लो ना। फिशर वुमेन के पास चले जाते हैं ना, फिशर वुमेन और फिशरमैन कौन होते हैं? जो मछली कौन होते हैं? पकड़ते, वो जो मछली पकड़ते, मछुआरे। मछुआरे। हाँ, तो फिर उनके अंकल ने किसने हेल्प करी थी? किसने हेल्प की थी? नहीं, उनकी हेल्प किसने करी थी? अंकल ने। उनके अंकल का क्या नाम था? लग गया मिस्टर गवस्कर। नहीं, नमस्कार तो नहीं था। मिस्टर मिस्टर नानका। मिस्टर नानका मिस्टर नान काका तो वो बोलते थे उनको, उनका नाम क्या था? मिस्टर नारायण। मिस्टर नारायण मेसुरेकर। हाँ,
ऐसे थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा, तुम आप लोग अभी ऐसे नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, कोई आपको डाउट तो नहीं आया किसी भी चीज का? नो मैम। कोई भी चैप्टर में आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? क्या सीखा? What you earn about this lesson? हमने यही देखा ना कि अगर हमें कोई अपनी लाइफ में एम बनाना है, उसके अगर पीछे हम सीरियस नहीं रहेंगे और हम बहुत अपने छोटे से ही उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आगे ऐसे ऐसे टाइम आते जाते हैं कि हमारी मेंटली स्टेबिलिटी यानी कि हमारा दिमाग कई कई जगहों में बट जाता है। अगर हम छोटे से ही अपना एम लेके चलेंगे तो हम एक ना एक दिन सक्सेसफुल होंगे, है ना? ठीक है, उन्होंने पूरी अपनी स्ट्रगल लाइफ बताई है कि वो किस तरीके से करते थे। बिल्डिंग्स में टीम क्रिएट कर दी, बच्चे इकट्ठे कर लिए और एक छोटे से कंट्रीब्यूशन से कप्स लेकर आते थे, है ना? तो ये उनके लाइफ का स्टेप था क्रिकेट के लिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड गावस्कर ब्रेक हिज मदर नोज, है ना? इसका मतलब बताओ मुझे, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गावस्कर ब्रेक उनकी नाक कैसे तोड़ी मदर की? हाँ, तो इसका आंसर आपको पता है? टेनिस बॉल से। तो आप मुझे कल, आप मुझे मैम थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जसप्रीत मैम।